बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वाइट सॉस मैकरोनी बनाने की रेसिपी को मुकम्मल और आसान तरीके के साथ सीखेंगे। अल्लाह ताला हमारे सब के रिज़्क़ में और खानों में बरकत दे। बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही लजीज वाइट सॉस मैकरोनी कैसे बनाई जाती है, आज जो है हम इसको मुकम्मल तौर पर देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रहमान रहीम। सबसे पहले जो है ये हम 1 लीटर पानी ले लेंगे। उसके अंदर जो है ये 1 चम्मच जो है मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगा और इसी तरह इसको हमने उबालना है। और इसी तरह इसके अंदर हम 1 चम्मच जो है ये कुकिंग ऑयल जो है ये डाल देंगे। फिर हम जो है इसको अच्छी तरह से ढाँप देंगे। जब पानी को बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर जो है मैकरोनी डालूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह पानी को जो है बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर जो है ये मैं 1 कप मैकरोनी को डालूँगा और 5 से 6 मिनट तक जो है ये मैं इसको पकाऊंगा। इंशाल्लाह ये अच्छी तरह जो है इसके अंदर गल जाएंगी और पक जाएंगी। और आपने इसको जो है ढाँप के रख लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से ये हमने मैकरोनी को जो है 5 मिनट इसमें उबाला है गर्म पानी में। ये तकरीबन 80% तक जो है ये यहाँ पे पक चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल कर हम इसके ऊपर जो है ठंडा पानी लाजमी कराएंगे। अमूमन यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं, आपने इसके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर गिलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने मैकरोनी को जो है ये 80% तक गर्म पानी में से निकाल लिया। अब मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डालूँगा। ये लाजमी आपने करना है, इसके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर डालना है। अमूमन लोग इस ऊपर ठंडा पानी नहीं डालते, ये गलती है, ये आपने नहीं करनी। ये लाजमी आपने इसमें ठंडा पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम पैन को जो है फ्लेम पे रख लेंगे। इसमें 2 चम्मच जो है ये मैं कुकिंग ऑयल इसमें डाल लूँगा। ये तकरीबन 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल इसमें डाल लिया। सबसे पहले जो है ये जो मैंने 1 चम्मच जो है ये लहसुन जो है इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। इसको जो है ये हम इसमें हल्का ब्राउन करेंगे। जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता मैं इसको हल्की सी आग के ऊपर जो है फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन जो है ये हमारे पास डार्क ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो 150 ग्राम जो है ये मैं चिकन डालूँगा। चिकन जो है ये हमने बोनलेस लेना है, बिल्कुल बोनलेस चिकन हमने लेना है। इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसका जो है ये हम पानी को अच्छी तरह से खुश्क करेंगे ताकि चिकन जो है ये हमारे पास अच्छी तरह गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से 4 मिनट मैंने इसको लगाया है हल्की आंच के ऊपर। अब ये चिकन जो है ये अच्छी तरह रेडी है। अब इसके अंदर मैं जो 1 गाजर जो मैंने इस तरह से काटी हुई थी अब मैं वो डाल लूँगा। और 2 मिनट तक जो है मैं इसको इसमें फ्राई करूँगा चिकन में। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा जो है ये वाइट सॉस मैकरोनी जो है ये बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट मैंने गाजरों को जो अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर ये जो मकई जो है ये मैं उबली हुई ये आपने लेनी है, ये इसको डाल देना है इसमें। और इसी तरह ये मैंने आधी शिमला मिर्च काटी हुई थी ऐसे, वो भी मैंने इसको डाल दिया है। अब जो है हम इसको फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक जो है ये आपने इनको अच्छी तरह फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त वाइट सॉस मैकरोनी बनेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हम आपको आसान तरीक़ों के साथ जो है ये डिशेस बनाना सिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम सब्ज़ियां इसमें और जो चिकन जो है अच्छी तरह पक चुका है। मैंने इसको शिमला मिर्च डालने के बाद 3 से 4 मिनट जो है इसको अच्छी तरह फ्राई किया है। अब जो है हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है ये मैं यहाँ पे मक्खन जो है ये मैं डालूँगा। आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें मक्खन डाला है। इसका अलग ही जो है ये टेस्ट आएगा। ये आप लाजमी घर में ट्राई करके देखिएगा। मक्खन डालने के बाद इसका टेस्ट ही अलग होगा। इसी तरह मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है ये तकरीबन मैंने मैदा लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगा इस मक्खन के अंदर। और इसको जो है ये मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। इसको जो है ये हम अच्छी तरह से पकाएंगे इसमें ताकि इसकी हल्की सी खुशबू भी आना शुरू हो जाए। ये देखें जी मैंने मैदे को मक्खन के अंदर डालकर इसको जो है मैं पका रहा हूँ।
ये आपने तकरीबन थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने 2 से 3 मिनट इसको किया। ये आप देख रहे हैं इसके बबल भी बन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये 1.5 कप जो मैंने दूध लिया था, पहले मैं आधा डालूँगा इसको। अब इस जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। ये आप देख रहे हैं, आपने ऐसे ही इसको मिक्स करना है। अब इसमें आधा जो बाकी है वो भी डाल दूँगा और उसको भी अच्छी तरह से जो है ये मिक्स करूँगा। अच्छी तरह से है जो हम इसको बीटर कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अच्छी तरह जो है वो बीटर कर लिया है। अब 2 से 3 मिनट तक जो है वो इसको हम हल्की आंच के ऊपर जो है ये पकाएंगे अच्छी तरह। ये जी मैंने 2 मिनट तक इसको रखा है। ये आप देख रहे हैं जैसे इसमें बबल आ रहे हैं, ये पक चुका है। अब इसके अंदर मैं आधा चम्मच नमक, क्वार्टर काली मिर्च और ये कूटी हुई आधा चम्मच नमक इसमें डालूँगा, मिर्च डालूँगा इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से जो है ये मिक्स कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास जो है ये वाइट सॉस अच्छी तरह से जो है ये तैयार हो चुका है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इस वाइट सॉस के अंदर ये जो मैंने चिकन और सब्ज़ियां जो मैंने फ्राई की थी, इसको जो है मैं अच्छी तरह से जो है ये मिक्स कर लूँगा। इसी तरह जी अल्हम्दुलिल्लाह अब फाइनली हम इसके अंदर जो है ये मैकरोनी जो है ये डाल देंगे। ये मैकरोनी हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत के साथ ये जो है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। वाइट सॉस मैकरोनी जो है ये आपके पास मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर आपको लगे ये सख्त है तो अगर आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर फिर भी आप इसको थोड़ा सा पका सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से हमारे पास वाइट सॉस मैकरोनी मुकम्मल तौर पर तैयार है। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ और सेहत में बरकत दे। आप अगर मज़ीद ऐसी डिशेज़ हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।